Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में उन दिनों मायावती की सरकार थी जब राजधानी लखनऊ में 6 माह के अंतराल में 2 सीएमओ के हत्याकांड ने हिलाकर रख दिया था। मामले के पीछे एनआरएचएम के 6000 करोड़ के घोटाले का होना बताया गया था। फर्जी बिल पास करने से इनकार करने पर 2 सीएमओ की सनसनीखेज तरीके से हत्याएं कर दी गई थी। हत्याओं का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, कुछ अन्य हत्याएं भी स्वास्थ्य विभाग कर्मियों की हुई। उनके पीछे भी एनआरएचएम घोटाले के तार जुड़ा होना माना गया था। बहरहाल मायावती सरकार इन हत्याकांडों से इतनी हिल गई कि जांच सीबीआई को सौंप दी थी। लगभग 14 साल बाद सीबीआई के विशेष जज ने जब फैसला सुनाया तो सीतापुर का नाम क्यों आया, आज हम आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं लगभग 14 साल पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई उन सनसनीखेज वारदातों को जिसको लेकर मायावती सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। फिर आपको बताएंगे मामले में सजा के ऐलान से सीतापुर क्यों सुर्खियों में आया। बात साल 2010 में 27 अक्टूबर की है। परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार आर्या सुबह टहलने निकले थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर सनसनी मचा दी थी। इस मामले में डॉक्टर विनोद आर्या की पत्नी डॉक्टर शशि कुमारी की ओर से विकासनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस अभी मामले का पटाक्षेप ही कर पाई थी कि 6 माह बाद 2 अप्रैल 2011 को डॉक्टर विनोद आर्या की जगह आए सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मा प्रसाद सिंह को गोमती नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। उस समय पुलिस को जांच में कई बड़े मंत्रियों, अधिकारियों और बाहुबलियों का गठजोड़ होना मिला था। हत्याओं का सिलसिला यही नहीं रुका। जेल के अंदर बंद डिप्टी सीएमओ योगेंद्र सिंह सचान की संदिग्ध हालत में मौत ने हिलाकर रख दिया। इसके अलावा भी कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की हत्याओं ने इसके पीछे बड़ी कहानी होने को उजागर कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने सरकार की नाक के नीचे राजधानी में स्वास्थ्य अधिकारियों की हत्याओं से मायावती सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। मायावती सरकार हिल गई थी। आनन फानन में उस समय की मुख्यमंत्री मायावती ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जांच में पाया गया कि तत्कालीन डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वाईएस सचान 31 नवंबर 2010 से 25 फरवरी 2011 तक लखनऊ में कार्यवाहक सीएमओ के पद पर रहे थे। जब एनआरएचएम घोटाला सामने आया तो उन्हें पद से हटा दिया गया था और इस पद पर डॉक्टर ब्रह्मा प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर ब्रह्मा प्रसाद सिंह ने घोटाले की जांच की तो पाया कि डॉक्टर आर्या की हत्या में डॉक्टर सचान की मुख्य भूमिका थी। खुद को फंसता देख डॉक्टर सचान ने उन्हीं भाड़े के हत्यारों से डॉक्टर ब्रह्मा प्रसाद सिंह की भी हत्या करवा दी। बाद में सीबीआई जांच में भी डॉक्टर वाईएस सचान की संलिप्तता पाई गई, जिस पर उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में 2 अप्रैल 2011 को संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हो गई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि डॉक्टर विनोद आर्या और डॉक्टर ब्रह्मा प्रसाद सिंह की हत्या में डॉक्टर वाईएस सचान शामिल थे।
डॉक्टर सचान ने ही आरोपियों से साठगांठ कर सीएमओ डॉक्टर विनोद आर्या और डॉक्टर ब्रह्मा प्रसाद सिंह की हत्या करवाई है। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने जून 2011 में मडियाओं थाना इलाके से आनंद प्रकाश तिवारी, विनोद शर्मा व एक अन्य को अरेस्ट किया था। आनंद प्रकाश तिवारी के पास से यूपी एसटीएफ को 2 पिस्टल भी मिली थी। सीबीआई ने हत्याकांड में सीतापुर के अंशु दीक्षित, आनंद प्रकाश तिवारी, विनोद शर्मा और रामकृष्ण वर्मा को शूटर बताया था। हत्या की यह सनसनीखेज वारदातें फर्जी बिल पास करने से इनकार करने पर अंजाम दी गई थी। हत्याकांड की जांच के दौरान सीबीआई के हाथ एनआरएचएम घोटाले मामले के सुराग लगे थे। दर्जन भर लोग और अफसर इस मामले में जेल गए थे। करीब 6000 करोड़ रुपए का एनआरएचएम घोटाला बताया गया था। बुधवार को सीबीआई कोर्ट में शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को इस मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि अन्य आरोपी विनोद शर्मा और रामकृष्ण को साक्ष्यों के अभाव में आरोप तय न होने पर बरी कर दिया गया है। अब बात सीएमओ हत्याकांड में सीतापुर क्यों सुर्खियों में आया, इसकी भी कर लेते हैं। दरअसल इस हत्याकांड में सीबीआई ने जांच के दौरान जिस अंशु दीक्षित शूटर का होना बताया था, वह सीतापुर जिले के कुड़रा का रहने वाला था। अंशु दीक्षित लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद अपराधियों के संपर्क में आया और कई वारदातों को अंजाम देकर अपना खौफ कायम किया था। गिरोह के साथ कई हत्याएं की। 2008 में वह गोपालगंज बिहार के भोरे में अवैध असलहे के साथ पकड़ा गया। 17 अक्टूबर 2013 को पेशी से लौटते समय सीतापुर रेलवे स्टेशन पर सिपाहियों को जहरीला पदार्थ खिलाकर फरार हो गया। पुलिस कस्टडी में फरार होने के बाद 27 सितंबर 2014 को अंशु की भोपाल में मौजूदगी की सूचना पर एसटीएफ दरोगा संदीप सिंह गिरफ्तार करने पहुंचे। क्राइम ब्रांच भोपाल के साथ घेराबंदी की तो अंशु फायरिंग कर भाग गया। फायरिंग में दरोगा संदीप और सिपाही राघवेंद्र को गोली लगी। अंशु लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता विनोद तिवारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। योगी सरकार आने के बाद पिछले दिनों चित्रकूट जेल में हुई फायरिंग में 3 बदमाश मारे गए थे। इनमें अंशु दीक्षित भी था। पुलिस के मुताबिक अंशु दीक्षित ने दूसरे गुट के 2 बदमाशों मुकीम काला और मिराज पर फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी थी। फिर अंशु की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने अंशु को मुठभेड़ में मार गिराया था। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।